जब जैसी माता की कृपा होती है, जिन पे माता की कृपा होती है, बहुत खुशनसीब होते हैं, या पूर्व जन्म का कोई कर्म ही होता है जो इस रज में, इस वृंदावन में निवास करते हैं। दूसरा प्रश्न और है, अभी सब लोग यमुना मैया के किनारे पे आके रह नहीं सकते ना महाराज जी, तो उनको क्या करना चाहिए महाराज जी गृहस्थ में रहते हुए? गृहस्थ में तो देखिए, गृहस्थ में तो जहाँ तक मेरा अनुभव है, गृहस्थ में अगर कोई है तो उनको चाहिए कि यहाँ पे कुछ भी ऐसा कोई जगह नहीं है, यहाँ तो कोई भी सांप है या बिच्छू है, कोई भी अंदर इसमें प्रवेश कर सकता है कुटिया में महाराज जी? प्रभु जी, एक होनी होती है मनुष्य जीवन में, जो एक होनी होती है, वो भावी जिसको बोलते हैं, भावी प्रबल होता है। बड़े बड़े जो लोग शीश महल तैयार करते हैं, अगर उनको जाना है, क्योंकि जो जन्म लिया है उनको जाना है, तो अगर जाना है तो वो उस विधि उस शीश महल में ही जाएंगे। जय जय श्री राधे। आप सभी भक्तों का एक बार फिर स्वागत है संत यात्रा में। बड़ा आनंद आ रहा है ब्रज में इस समय, सावन का पवित्र महीना है और बहुत ही अद्भुत अनुभूति प्राप्त होती है सावन में, अलग ही आनंद है। आज हम आए हुए हैं, देखिए ये यमुना मैया है, पहले यमुना मैया से आप दर्शन कर लीजिए यमुना मैया के। जय हो यमुना मैया। ये यमुना मैया है, यमुना मैया पूरे उफान पे है भैया, थोड़ा सा दिखाओ दूर से। ये यमुना मैया पूरे उफान पे हैं और ये है ब्रज रज। इस रज को आपको दिखा रहे हैं इसलिए कि इसी रज में एक महाराज जी रहते हैं यहाँ पे। अपनी कुटिया तो नहीं बोलूंगा उसको, एक छोटा सा तिरपाल लगाया हुआ है और उस तिरपाल में इस मिट्टी में ही सोते हैं। दिन हो चाहे रात हो, महाराज जी वहीं पे विराजते हैं। और अभी उनसे आज्ञा ली थी, आपको हम बता दें, महाराज जी वहाँ विश्राम करे थे, उनसे आज्ञा ली थी। और आपको देखना बड़ा गौर से, आप वीडियो को स्किप मत करना, कि महाराज जी की जो रहनी सहनी है, मतलब सुविधा के नाम पे कुछ नहीं। और अभी नई एज है महाराज जी की और इस भगवत मार्ग की तरफ कैसे अग्रसर हो गए, बहुत ही अद्भुत सत्संग होगा। आइए मेरे साथ, आप भी आनंद लीजिए दिव्य वाणी का। आइए, और पहले आप महाराज जी की कुटिया देख लीजिए बाहर से। एक पेड़ के नीचे हैं और यमुना मैया के किनारे पे महाराज जी बड़े भाव के साथ में यहाँ विराजते हैं। और देखते हैं महाराज जी का कैसा अनुभव है। और ये पूरा भैया इधर दिखाओ आप जरा, ये पूरा तिरपाल लगाया हुआ है, इसी पे महाराज जी दिन और रात अपना सत्संग करते हैं। आइए, पल घड़ी दो घड़ी हम भी महाराज जी से समय लिया है और मिलते हैं, दर्शन करते हैं। दंडोत महाराज जी, श्री राधे। अंदर आ जाए ना महाराज जी, अंदर आ जाते हैं। जय हो जय हो जय हो महाराज जी। दंडोत महाराज जी, जय हो संतों की, जय हो। ये भैया जरा ये दिखाओ, गोपाल जी हमारे बैठे हुए हैं। महाराज जी हटाना थोड़ा, गोपाल जी दर्शन हो जाएंगे। देखो भैया सभी भक्त, देखो सामने यमुना मैया है, महाराज जी कुटिया से स्पष्ट दिख रही होंगी आपको सामने मेरे। वो यमुना मैया है और यमुना मैया के किनारे पे बैठ के महाराज जी अपना राधा नाम जपते हैं, यहीं पे रहते हैं। और यही महाराज जी की संपत्ति है पूरी, जो भी है आपके सामने है और कोई छुपा हुआ नहीं है। और दिन और रात महाराज यहीं रहते हैं आप, दिन को रात को? जी बिल्कुल यहीं रहते हैं। अब इनके सिवा जाना कहाँ, माता के सिवा, मैया के सिवा कहाँ जाएंगे। अच्छा, दिन रात में भी इधर ही विराजते हैं? हाँ, ये तो माता का गोद है। नाना प्रकार के लोग यहाँ आने के बाद जो है, ये मतलब एक तरह से कहा जाए तो ये एक स्वर्ग है, जीता जागता स्वर्ग है प्रभु जी। बस मतलब वर्णन जो होता है ना कि शब्द, वर्णन के लिए शब्द भी कम पड़ जाते हैं प्रभु जी। इस रज में, इस मिट्टी में जो बात है, महाराज जी का कैसा प्रेम है। ये यमुना मैया की जो ब्रज की रज है, ये यमुना महारानी की यहीं पास में है। वहीं महाराज जी
इसी स्थान पे लेटे रहते हैं रज में ही, बड़ा आनंद के साथ में, और अपने लाला को बैठा के यहीं पे रखे हैं। वाह महाराज। तो महाराज जी अभी आपकी ज्यादा उम्र भी नहीं है, तो ऐसा महाराज जी क्या हो गया था कि ब्रज की तरफ आ गए, संन्यास ले लिया एकदम से, ये कुछ कैसे हृदय परिवर्तन हो गया? क्योंकि हम लोग भी इस उम्र में हैं, हम तो घोर संसारी हैं, हमें तो नहीं लगता है ऐसा कि हमें ऐसे रहना चाहिए। तो आपको क्या प्रेरणा हुई महाराज जी? देखिए ये सब राधा रानी की महिमा है। जब तक लोग नाना प्रकार के पृथ्वी पे मनुष्य हैं, तुलसी तेरे दरबार में भांति भांति के लोग, पृथ्वी पे भांति भांति के लोग हैं। जब जैसी माता की कृपा होती है, जिन पे माता की कृपा होती है, बहुत खुशनसीब होते हैं, या पूर्व जन्म का कोई कर्म ही होता है जो इस रज में, इस वृंदावन में निवास करते हैं। तो बस ऐसे ही सांसारिक मोह धीरे धीरे छूटता गया और माता की कृपा हुई और इसमें बस गए। अब एक ही उद्देश्य है, मैया से एक ही माता से अरदास है कि जान भी जाए तो अब यहीं जाए, जिंदगी भी पूरी हो तो यहीं पूरी हो। अब संसार में कहीं भी कुछ नहीं रखा है प्रभु जी, बस। वाह महाराज, है सत्य तो यही है महाराज जी, स्वीकार नहीं करते हैं लोग। कोई स्वीकार नहीं करेंगे ना प्रभु जी, नहीं करेंगे। जब मनुष्य जब जन्म लेता है तो जन्म लेने के बाद उनको ऐसी ऐसी चीजें सांसारिक जीवन में मिलती है जिसका वो अभ्यस्त हो जाते हैं, जिसकी वो जो है एक आदत सी लग जाती है, जिसको मोह भी बोलते हैं लोग। नाना प्रकार के मोह है, कुछ लोग अन्य से मोह रखते हैं, कुछ सगे संबंधी से मोह रखते हैं, नाना प्रकार के मोह हैं। जैसे ही ये मोह इंसान का निकलता है, इंसान खुद राधा रानी के शरण में चला, और यहाँ आ गए प्रभु जी, राधा रानी के शरण में आ गए। तो मैया का दिल इतना कोमल है, वो किसी को डांटती नहीं, जैसे डांटती नहीं, माँ तो माँ होती है, माँ होती है। खास करके राधा रानी, कहीं भी आप रहे, राधा नाम में, जैसा मुझे लगता है राधा नाम में एक अजब ये है। तो निशब्द, जैसा पूर्व ने भी आपको बताया कि निशब्द हैं, बहुत शब्द भी छोटे पड़ जाएंगे इन सब चीजों के लिए। वो हमारे महाराज जी हैं, अभी उनसे भी बातें कर लेंगे महाराज जी। जी। तो महाराज जी यहाँ ब्रज में मठ हैं, मंदिर हैं, ये काफी चीजें यहाँ पे बनी हुई हैं ठहरने के लिए, लेकिन सामने यमुना मैया है, और यमुना मैया के बगल में स्थान लगाना, इसका कोई विशेष कारण? इससे उपयुक्त जगह तो हमारे हिसाब से इससे उपयुक्त जगह तो कहीं नहीं है। ये यमुना का जो किनारा है, यहाँ कोई भी सांसारिक दाम्पत्य जीवन में हो, मतलब सांसारिक हो या फिर महात्मा हो, ये एक ऐसी जगह है जिस यहाँ आके बैठने के बाद आपको सांसारिक जितनी भी आपकी समस्याएं हैं, जितनी भी, वो सारा आपका दूर हो जाता है। आप यहाँ आके चिंता नहीं करते हो, इस जगह पे आके लोग चिंतन करते हैं। ये तो है महाराज, आते ही अलग ही लगता है, आते ही ये चिंता से मुक्त होके, और यहाँ जो है ये चिंतन का स्थान है कि हमने कौन सी ऐसी चीज की या क्या करना है, उस संदर्भ में चिंतन की ये सबसे उपयुक्त जगह है। वैसे आपने सही बोला, बहुत सारे धर्मशालाएं हैं प्रभु के आशीर्वाद से। यहाँ सुदामा कुटी है, मलुक पीठ भी हैं, बहुत सारे हैं लोग वहाँ रहते भी हैं, बहुत सारे संत महात्मा वहाँ भी रहते हैं, लेकिन यहाँ हृदय यहीं, इसको छोड़ के कहीं जाने का मन नहीं करता कहीं। जैसा भी हो, नाना प्रकार के जीव जंतु भी आते हैं, जैसे भी हैं, आते हैं जाते हैं, वो अपना काम करते हैं। मैं अपना काम, जंगल ही है चारों तरफ, जीव जंतु आएंगे ही, वो आते हैं, वो अपना काम करते हैं। और अभी तो हमारी यमुना मैया भी बहुत उफान पे चल रही हैं। जी, ये तो कल से पानी का स्तर काफी ये हो गया, बढ़ गया है, बहुत ही ज्यादा है महाराज जी। तो महाराज जी एक छोटा सा प्रश्न और है, अभी सब लोग यमुना मैया के किनारे पे आके रह नहीं सकते ना महाराज जी, तो उनको क्या करना चाहिए महाराज जी?
गृहस्थ में रहते हुए? गृहस्थ में तो देखिए, गृहस्थ में तो जहाँ तक मेरा अनुभव है, गृहस्थ में अगर कोई है तो उनको चाहिए कि सबसे बड़ी पूजा जो होती है वो गृहस्थ पूजा होती है। अगर इंसान गृहस्थ में रह के भी प्रभु का नाम ले ले, जो गृहस्थ में है तो खैर नहीं है, प्रभु का नाम ले, भजन कीर्तन करे, तो वो भी उसी मोक्ष के अधिकारी होंगे जिस मोक्ष के अन्य संत महात्मा। अच्छा। इसलिए हमारा तो ये कहना है कि अगर बड़ा भाग्य मनुष्य तन पाए, बहुत भाग्य से मनुष्य का तन मिलता है। और इसमें भी अगर उसी सब संसार में फंसे हुए हैं, मोह में, ये मेरा है, ये तेरा है, इतना कर लिया, इतना और करना है, तो व्यर्थ है। फिर हम किसके लिए संचय करेंगे? किसी चीज को हम किसके लिए संचय करेंगे? या इंसान किसके लिए संचय करेगा? किसी के लिए नहीं। सब तो रह जाता है यहाँ। वो कहावत आपने सुनी है ना कि पूत सपूत तो क्यों धन संचय, पूत सपूत कपूत तो क्यों धन संचय। ठीक उसी प्रकार से है प्रभु जी कि अर्थ हो धन, वो कितना लोग संचय करेगा? कुछ नहीं, कुछ भोग होने को नहीं। लोग दिन रात एक कर देते हैं, लेकिन कुछ भोग होने को नहीं। भोग एक ही चीज होगा, राधा रानी का नाम लीजिए, राधा कृष्ण नाम लीजिए, सारी समस्याएं आपकी स्वतः ही दूर होती जाए, स्वतः ही। राधा कृष्ण का जुगल मंत्र का जाप करें, मतलब राधा कृष्ण राधा कृष्ण। महाराज जी क्या सुंदर अनुभव है आपका, बड़ा आनंद आ गया मतलब सुन के ही। तो महाराज जी आप यहाँ पे भी थे, अभी ब्रज में शायद अभी आए हैं आप? जी जी। जब भी थे यहाँ पे भी थे महाराज जी, उस जगह से और इस जगह का जो अनुभव है बिल्कुल हटके है। तो जब पहली बार ब्रज में आए तो सबसे पहले कहाँ गए आप? मैं पहली बार ब्रज में आया था तो सही बताऊं तो मैं यहीं आया था, मतलब तीर पे ही यहीं आया था। जब सबसे मैं पहले इधर ही आए थे, सीधा यमुना इधर ही किनारे? सीधा यमुना किनारे आया था। और बीच में बहुत सारे जगह जाना पड़ा दर्शन के लिए ही, काशी, ऋषिकेश, बहुत जगह। किंतु एक जो इस मिट्टी की जो बात है, जैसे एक डोर सी बंध गई है कि कहीं भी रहो, वो मैं जब से आया तब से जमुना तीर पे ही। तो महाराज जी देखिए थोड़ा दिखाएंगे, ये यहाँ पे कुछ भी ऐसा कोई जगह नहीं है, यहाँ तो कोई भी सांप है या बिच्छू है, कोई भी अंदर इसमें प्रवेश कर सकता है कुटिया में महाराज जी? प्रभु जी अच्छा। प्रभु जी एक होनी होती है मनुष्य जीवन में, जो एक होनी होती है, वो भावी जिसको बोलते हैं, भावी प्रबल होता है। बड़े बड़े जो लोग शीश महल तैयार करते हैं, अगर उनको जाना है, क्योंकि जो जन्म लिया है उनको जाना है, तो अगर जाना है तो वो उस विधि उस शीश महल में ही जाएंगे। प्राण तो एक दिन निकलना है, ये तो अटल सत्य है। जन्म सत्य हो ना हो, मृत्यु बिल्कुल सत्य है। हर सृष्टि के हर चीज का, ये मनुष्य हैं, कीट पतंगे हैं, पेड़ पौधे हैं, जन्म और मृत्यु, ये दो ही अटल सत्य है। बाकी बीच में लोग व्यर्थ में भाग दौड़ करते हैं। तो होनी होगी तो जैसी माता की मर्जी होगी, राधा रानी की होगी तो यहाँ भी हो जाएगी। ये तो है महाराज जी, पर ये सोचना बड़ा गंभीरता का विषय है। यहाँ इस सोच तक पहुंचना ही तो है। अभी जो लोग घर में रहते हैं, मृत्यु तो उनकी भी होती है भाई, वहां पे भी कुछ भी हो सकता है। तो महाराज जी बोल रहे हैं भैया जो होनी होगी तो वो यहाँ पे भी हो जाएगी, तो इससे अच्छा है इस ब्रज रज में ही मरेंगे हम तो। सत्य ना महाराज जी? बिल्कुल बिल्कुल सत्य कहा। तो महाराज जी यहाँ पे जैसे आपने ठाकुर जी भी बैठाए हुए हैं, तो इनका भोग प्रसाद ये आपका है, तो ये कैसे व्यवस्था यहाँ पे कुछ है तो है नहीं आपके पास? ये प्रभु कान्हा जी सभी चीजें कर देते हैं। ये तो गैस वगैरह भी तो नहीं है आपके पास कुछ? नहीं, वो सुदामा कुटी और मलुक पीठ है, प्रसाद भोजन वहाँ के चले लिए जाते हैं वहाँ प्रसाद वहाँ से लेके आते हैं। अपने पास कुछ नहीं है गैस वगैरह? नहीं, बस यही है जो है, प्रसाद वहाँ से लाते हैं, खाना कान्हा जी को भी भोग लगा देते हैं। नहीं होता है तो तुलसी दल है, और ये तुलसी दल की तो महिमा ही अलग है, बस कान्हा तुलसी दल का भोग लगा देते हैं। जो तुलसी का भोग लगा देते हो बस गोपाल जी को। वैसे राधा रानी की बहुत महिमा है। गैस सिलेंडर की अगर इच्छा है तो व्यवस्था करवा दें, बोलो आप? नहीं, रख लो थोड़ा सा प्रसाद, कभी इच्छा हुई बनाने की तो रख लो। क्षमा चाहेंगे, अगर चीजों की जरूरत होती है, और चीज प्रभु जी सुविधा जितनी आएगी ना, ये मन उतना सुविधा के और भागेगा।
तो त्रिपाल वगैरह कुछ महाराज जी? नहीं, नहीं, बारिश का समय है ना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पर्याप्त मात्रा में है प्रभु जी। आज नहीं, आपको जो 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 थोड़ी बहुत जो वस्तु आपको बहुत ज्यादा उपयोग की है, वो कुछ हो तो मुझे बताएं, आप थोड़ी कृपा करें, बड़ी मुझे अच्छा लगेगा थोड़ा सा। बिल्कुल, अगर किसी भी चीज की आवश्यकता होती तो मैं बिल्कुल आपको बताता कहाँ ये हैं, और इनके सामने ही मैं सब कुछ बोल देता हूँ, और जो भी होता है ये पूरा कर देते हैं, ये कर देते हैं प्रभु जी। कुछ तो नहीं लेंगे नहीं, कुछ तो बताओ महाराज जी। अर्थ की अगर आवश्यकता होती या फिर किसी चीज की, तो ये मन बहुत चंचल है प्रभु। आज अगर आपके पास 10 रुपए आते हैं तो कल आप 15 की कामना करते हो। ठीक उसी प्रकार से, ठीक उसी प्रकार से ये जो सुविधा की चीजें हैं, ये गैस, ये सब जो है सुविधा की चीजें हैं, और सुविधा के पीछे इंसान भागता जा रहा है, अंधाधुंध भागता जा रहा है। तो क्षमा चाहेंगे। टॉर्च वगैरह? नहीं, टॉर्च है, इसका थोड़ा बैटरी बस देखते हैं, बैटरी सब है महाराज जी से जितना पूछ रहे हैं ना, वो कह रहे हैं भाई सब है, हमें कुछ चाहिए नहीं। टॉर्च है, बस इसका बैटरी चेंज करवानी है, बैटरी चेंज करवा लूंगा, फिर ये चालू है। हाँ, चालू अवस्था में है प्रभु जी, बस अभी बैटरी थोड़ी डाउन हुई है, बैटरी लगवाना है। आपकी इच्छा है, हमने तो सोचा कुछ संत सेवा में लग जाएगा। धन्यवाद आपका। ठीक है, तो महाराज जी अपने यहाँ आपको बता दूं, महाराज जी यहाँ अपनी साधना में थे, राधा नाम जप कर रहे थे, थोड़ी आज्ञा ली महाराज जी से और बड़ी कृपा की। आप सबने देखा कैसा भाव है महाराज जी का इस ब्रज के प्रति, राधा नाम के प्रति। और आपको बता दूं यमुना मैया भी उफान पे हैं इस समय, और बिल्कुल किनारे पे महाराज जी इस समय विराजते हैं इस त्रिपाल में। ये त्रिपाल लगाए हुए बारिश से बचने के लिए, और सुविधा के नाम पे कुछ भी नहीं है। बोलते हैं कन्हैया जी हैं, मेरे कान्हा जी हैं, जो भी हैं। ऐसे ही भारतवर्ष के छुपे हुए संत के दर्शन कर रहे हैं आप संत यात्रा पर। मिलते हैं ऐसे ही दुर्लभ संत दर्शन के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे। आप भी जय राधा रानी की लिखें कमेंट में। ठीक है महाराज जी, बड़ी कृपा की आपने। राधा रानी सभी मनोकामनाएं आपकी पूरी करें।